हरे कृष्णा। महादेव जी आगे कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं श्री गंगा जी के महात्म्य का यथावत वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। नारद, श्रीहरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा नाम से विख्यात ये नदी पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है। नर्मदा, सरयू, वेत्रवती, तापी, पयोषणी अर्थात मंदाकिनी, चंद्रा, विपाशा अर्थात व्यास, कर्मनाशिनी, पुष्पा, पूर्णा, दीपा, विदीपा, सूर्यतनया और यमुना, इनमें स्नान करने से जो पुण्य होता है वह सब पुण्य गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्र सहित पृथ्वी का दान करते हैं, उनको मिलने वाला फल भी गंगा स्नान से प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र गोदान, 100 अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्र वृषभ दान से भी जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है, वह गंगा जी के दर्शन से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। यह गंगा नदी महान पुण्यदायिनी है। विशेषता ब्रह्म हत्यारियों के लिए भी परम पावन है। वे नरक में पड़ने वाले हों तो भी गंगा जी उनके पाप हर लेती हैं। तात, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गंगा के प्रभाव से पातक नष्ट हो जाते हैं। ये माता गंगा संसार में सदा पवित्र मानी गई है। इनका स्वरूप परम कल्याणमय है। माता जानवी का स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा उत्तम है। जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, उन तीर्थों में स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान श्री विष्णु तथा गंगा, यमुना आदि नदियों का किस प्रकार स्तवन करना चाहिए, ये भी बताया जाता है। प्रभो, मैं शुद्ध भाव से आपके संबंध में जो कुछ भी चर्चा करता हूँ, वही आपके लिए स्तुति है। जो कुछ भोजन करता हूँ, वह आपके लिए नैवेद्य का काम दे। जो चलता फिरता हूँ, वही आपकी टहल सेवा समझी जाती है। जो थक कर सो जाता हूँ, वही आपके लिए साष्टांग प्रणाम हो। तथा स्वामिन, मैं जो कुछ करता हूँ, उससे आप जगदीश्वर प्रसन्न हों। जिसके दर्शन, वंदन, स्पर्श और धारण करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही ये यमुना जी का जल है। सूर्यपुत्री महानदी यमुना जी, मनुष्य इस जगत में प्राप्त होने वाले दरिद्रता, रोग और मृत्यु आदि दुखों से पीड़ित होकर तभी तक संसार में भटकते हैं, जब तक वे नीलमणि के सदृश आपके नीले जल का दर्शन नहीं करते अथा उसे अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाते। जिनकी स्मृति पाप राशि का तत्काल नाश कर देती है, जो लाख योजन दूर से भी पापों के समूह को परास्त करती है, उनका नाम उच्चारण किए जाने पर संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है, वे गंगा जी आज सौभाग्यवश मेरे दृष्टिपथ में आएंगी। मनुष्य दर्शन के लिए उत्कंठित तथा प्रसन्नचित होकर जिसके पथ का अनुसरण करता है, जिसके पथ तट पर समस्त शस्त्र विहित कर्म उत्तमता पूर्वक संपन्न होते हैं, उन गंगा जी को आदि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पहले स्वर्ग के रूप में उत्पन्न किया था। स्वर्ग गंगा के रूप में उनके तट पर किया हुआ स्नान, संध्या, दर्पण, देव पूजा, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमानंद प्रदान करने वाली गंगा जी, आप जल रूप में अवतीर्ण साक्षात परम ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए और मेरे पाप हर लीजिए। श्रीमती भागीरथी देवी, जो जल रूप में परिणित साक्षात धर्म की राशि है, भगवान विष्णु के चरणाविंदों से प्रकट हुई सुधा का सार है, दुख रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज है तथा स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी है, जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त पापों का संहार करने वाले उत्तम गुण समूह से युक्त और शोभा संपन्न हैं, ऐसे जल को आप धारण करती हैं। मैं प्रसन्नचित होकर आपको नमस्कार करता हूँ। स्वर्गलोक की नदी भगवती गंगे,
आपकी उठती हुई आप पाप के समुद्र में डूबी हुई जनता को तारने वाली हैं। अपनी उठती हुई शोभायुक्त लहरों की निर्मल कांति से पाप रूपी अंधकार राशि का नाश करती हैं तथा जगत को पवित्र करने वाली हैं। मैं पाप के भय से ग्रस्त और आपका कृपा भाजन हूँ। शरणदायिनी माता, आपकी शरण में आया हूँ। आज मुझ भयभीत की आप रक्षा कीजिए। हे मेरे चित्त, ओ मित्र, तुम नरक के भय से त्रस्त होकर कांप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ये सोचकर भय हो रहा है कि पापी पुरुष नरक में पड़ता है? ऐसा श्रुति का कथन है। सखे, इसके लिए भय ना करो। मेरी क्या गति होगी ये बताता हूँ। सुनो, यदि मुझे पापों के पहाड़ से भी टक्कर लेने वाली भगवती गंगा की प्राप्ति हो गई तो तुम्हें नरक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अथवा दूसरी कोई दुर्गति क्यों ना हो? क्या मेरे पास धर्म रूपी धन नहीं है? जिस गंगा जी के जल में किया हुआ स्नान स्वर्ग लोक के निवास और प्रशंसा के आनंद की अनुभूति का कारण बन गया है, वहां किसी को स्नान करते देख स्वर्ग लोक की देवियां एक नूतन देवता अथवा इंद्र के मिलने वाले संभावना से बहुत प्रसन्न होती हैं। जहो पुत्री गंगे, जो लोग यम नियमों का पालन करते हुए आपके जल में स्नान करते हैं, वे पहले के पापी होने पर भी निश्चय ही देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। ये विषय में वेद प्रमाण हैं। बुद्धे, सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्बुद्धि बनी रहे। सखे मन, तुम्हारा कल्याण हो। चरणों, तुम भी इस प्रकार योग्य पद पर स्थित रहो। नेत्रों, तुम दोनों ही उत्तम दृष्टि से संपन्न रहो। वाणी, तुम प्राणों की प्रिया हो और प्रकट हुए उत्तम गुणों से युक्त शरीर तुम्हारी प्राण शक्ति का पोषण हो, क्योंकि मैं तुम सब लोगों के साथ आज अतुलित सुख प्रदान करने वाले तीर्थ जनित पुण्य को प्राप्त करूंगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों को आभूषण रूप में धारण करने वाले तीर्थराज प्रयाग, सर्वेश्वर, मुझ पर अनुग्रह करो। मुझे ऊंचे उठाओ और मेरे अंतःकरण के 10 प्रकार के अविद्यांधकार को अपने तेज से नष्ट करो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि देवता और विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान भी जिसके श्वेत जल कृष्ण जल से शोभित तट का सेवन करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ आई हुई गंगा कालिंदी नंदिनी यमुना का संगम पाकर मनुष्यों के आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक इन तीनों तापों का नाश करती है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ श्यामवट उज्ज्वल गुण धारण करता है तथा दर्शन करने पर अपनी श्यामल छाया से मनुष्यों के जन्म मरण श्रम का नाश कर डालता है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस पुण्यमय सौभाग्य से युक्त तीर्थ का सेवन करते हैं तथा दंडधारी यमराज भी अपना दंड त्याग देते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवर्षि भी प्रतिदिन जिसके सेवन से स्वर्ग और सर्वोत्तम भूमंडल का राज्य प्राप्त करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। प्रयाग अपने नाम के प्रताप से समस्त पापों का नाश कर डालता है। जिसके सुयश से सारी त्रिलोकी आच्छादित है, उस प्रयागराज की जय हो। जहाँ दोनों किनारे श्याम और श्वेत सलिल से सुशोभित हो श्रेष्ठ सरिताएं यमुना और गंगा चंवर की मनोहर कांति प्रकट कर रही हैं, धारण कर रही हैं, आदि वट छत्र के समान सुशोभित होता है, उस तीर्थ राज प्रयाग की जय हो। सरस्वती, यमुना, गंगा, ये तीनों नदियां जहाँ डुबकी लगाने वाले मनुष्यों को जो त्रिवेणी संगम के संपर्क से अक्षत फल याग फल को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचा देती हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। मैं प्रयाग में जाऊंगा। इन सुंदर बातों में जितने ही करोड़ों के लोगों के जन्म बीत चुके हैं और प्रयाग की यात्रा जिन्हें सुलभ नहीं होती, कुछ लोग घर से चल तो देते हैं, मार्ग में फंस जाने के कारण अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं। लाखों बार भाग्य की सहायता होने पर भी वे कभी प्राप्त नहीं होता और कभी भी नहीं होता। वह त्रिवेणी संगम विशिष्ट उत्तम यज्ञ भूमि प्रयाग वाणी से परे है। क्या मेरा ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रों का अतिथि हो सके?
कलयुग में मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हुए भी यज्ञ आदि करने में असमर्थ होने के कारण जप, स्तुति, स्तोत्र, पाठ आदि के द्वारा किस प्रकार अमर पद की प्राप्ति हो इस चिंता से आतुर होंगे, उनको अंगों सहित अष्ट योग, अश्वमेध आदि यज्ञों का फल कैसे मिले, इसकी भली भांति आलोचना करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस तीर्थराज प्रयाग को ही सब प्रकार के अभीष्ट फल देने वाला दाता बताया है। जो श्राद्ध काल में दूर से स्मरण करने पर भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, गया में स्थित उन साक्षात भगवान श्री गदाधर को अब मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान गदाधर, ये आपका दास मक्खी, मच्छर, बाघ, चीते, कीट, सर्प, लुटेरों से भरे हुए इस दुस्तर मार्ग को जो दूर से भी दूर पड़ता है तय करके पहले पहल यहाँ आया है और दीन वाणी में आपसे याचना करता है। भगवान, ये सेवक प्रतिदिन आपके शोभा संपन्न द्वार पर आकर दर्शन के लिए उत्कंठित रहता है। सर्वात्मन, आप अपने दर्शन से तथा गया में किए गए जाने वाले श्राद्ध से देवताओं सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं, फिर मेरे सामने क्यों निश्चेष होकर उदासीन भाव धारण कर रहे हैं? भक्त को सर्वस्त्र देने वाले दयामय, क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ली है, या ये कलयुग का प्रभाव है, अथवा देर लगाकर आप मनुष्यों के सत्व की परीक्षा ले रहे हैं, या इस दास की भगवत सेवा में कितनी रुचि है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। गदाधर, आपकी कृपा से मैंने यहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान किया है और आप इसे स्वीकार कीजिए और देवादिदेव मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार इस देवताओं का स्रोत स्वर्ग और अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में तथा प्रतिदिन स्नान के समय इसका पाठ करता है, उसे सब तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके श्रवण, पाठ तथा जप से उत्तम फल की सिद्धि होती है। ब्राह्मण, प्रयाग, गंगा और यमुना जी की स्तुति का श्रवण करने से कर्मजन्य दोष भी नष्ट हो जाते हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।